नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास के बारे में। तो आज होगा आपका प्राचीन इतिहास का लेक्चर 2, जो होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2। तो इसमें भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हड़प्पा संस्कृति के सामाजिक और आर्थिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लिखा हुआ है, मोतियों को केवल महिलाएं ही पहनती थी। दूसरा लिखा है, सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग आम था। बिल्कुल सही है। चनहुदड़ो जो जगह है आपके पाकिस्तान में, वहाँ से ये साक्ष्य मिलते हैं कि महिलाएं लिपस्टिक, कंघा हो गया आपका, और पाउडर हो गया आपका, इनका इस्तेमाल करती थी। ठीक है ना। हड़प्पा के लोग पत्थर धातु सीप का व्यापार नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे। और अफगानिस्तान से चीज़ें लाई जाती थी, जो मुख्य बोल सकते हैं या चमकने वाले पत्थर होते थे, जैसे लापिस लाजुली हो गया, और आपका जैसे कॉर्नेलियन हो गया, जो लाल पत्थर होता था, उसको भी अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। हड़प्पा के लोग कपास के बारे में नहीं जानते थे, बिल्कुल जानते थे। कपास की खेती करने वाले पहले जो लोग थे, जो पहली सभ्यता थी, वो हड़प्पा सभ्यता ही थी। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो होता है, मोतियों को केवल महिलाएं पहनती थी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है जहाँ पे केवल लिखा रहता है, तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सही होने के। ये आपने याद रखना। तो मोतियों को केवल महिलाएं ही पहनती थी, तो केवल जहाँ पे आ जाए, तो अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप मार सकते हो इस आंसर। तो महिलाओं के अलावा पुरुष भी थे जो मोतियों की माला या मोती को धारण करते थे। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला वाला। तो लिखा हुआ है, मोतियाँ जो मोती होते थे, महिला और पुरुष दोनों द्वारा पहनी जाती थी, इसलिए आंसर पहला वाला गलत हो जाता है। सौंदर्य प्रसाधन क्या था? आम था। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, तो सिंधु लोगों के जीवन में व्यापार का महत्व एक विस्तृत क्षेत्र में कई मोहरों, समान लिपि और विनियमित वजन और उपायों की उपस्थिति से देखा जा सकता है। हड़प्पा वासियों ने पत्थर, धातु, खोल आदि का काफ़ी व्यापार किया था। धातु के पैसे का उपयोग नहीं किया गया था। याद रखना, धातु के पैसे का उपयोग नहीं किया जाता था। ज़्यादातर मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था, जो सेल खड़ी की बनी होती थी। एक प्रकार का पत्थर होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाता था। यह आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कृषि की अगर बात करें, तो लिखा हुआ है, जो ज़्यादातर बाढ़ के मैदानों के पास स्थित थे हड़प्पा गाँव, वहाँ पे खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता था। क्योंकि क्या होते थे, नदियों के किनारे होते थे, तो वहाँ पर क्या होता, उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती थी। गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, मसूर, चना और सरसों का उत्पादन देखने को मिलता है। गुजरात के स्थलों में बाजरे का उत्पादन भी होता था, और चावल का उपयोग क्या होता था, कम देखने को मिलता था उस समय। ये आपने याद रखना है। कपास पैदा करने वाले जो लोग थे, वो हड़प्पा सभ्यता के थे सबसे पहले। अफगानिस्तान का जो सोरतुगई है, वहाँ से नहरों के निशान मिलते हैं, जो मुख्य शहरों से नहीं मिलते। जैसे पंजाब और सिंध में ये दिखाई नहीं पड़ते, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यहाँ पर नहरों के निशान देखने को नहीं मिलते। जबकि अफगानिस्तान का जो सोरतुगई क्षेत्र है, वहाँ पर इसके निशान आपको देखने को मिलते हैं। तो सोरतुगई मैं बता देता हूँ, ये आपका सोरतुगई यहाँ पर, ये अफगानिस्तान में आपका। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सही। तो सबसे पहले तो आपने ये गोला कर देना है, सही देखना है। तो लिखा, हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोगों का आर्थिक जीवन बहुत खराब था। खराब नहीं था, बेहतर था। क्योंकि एक किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, व्यापारिक। तो आर्थिक जीवन कैसा था, व्यापारिक थी। और कैसी थी, एक बोल सकते हैं आपका देखने को मिलता था कि सभी लोग एक जो जीवन शैली थी, वो काफ़ी ज़्यादा कैसी थी, समतावादी थी। समतावादी जीवन शैली थी। समतावादी मतलब समानता थी आर्थिक तौर पे लोगों के बीच में ज़्यादातर। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के दौरान केवल आंतरिक व्यापार होता था, ये भी गलत है। जहाँ पे केवल आ जाए वो गलत ही हो जाता है। आंतरिक व्यापार नहीं, हमारे जो संबंध थे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से थे, यहाँ की सभ्यता से। ये मुख्यतः आपकी इराक और सीरिया, तो इस तरफ देखने को मिलती थी। ठीक है ना, सीरिया की तरफ देखने को मिलती थी, ये आपने याद रखना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, वो दो नदी, एक थी यूफ्रेटस, जिसे दजला बोलते थे, यूफ्रेटस, और टिग्रिस, दो नदियों के बीच में थी, दजला और फरात। ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहते थे, ये आपने याद रखना है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहा जाता था, और हम इन्हें क्या कहते थे, हम इन्हें बोलते थे सुमेरियन। हम इन्हें सुमेरियन बोलते थे। अच्छा, नेक्स्ट आता है, दूर दराज के स्थानों में हड़प्पा के संपर्कों पर प्रकाश डालने वाली मोहरों पर जहाज और नाव के चित्र मिले। ये चीज़ें थोड़ा सा बोल सकते हैं कि विवादास्पद है। जहाज और नावों के चित्र नहीं मिले, ज़्यादातर जो मिलते थे मोहरों पर,
वो चित्र मिलते थे या तो जानवरों के मिलते थे या पशुपति शिव की देखने को मिली है। तो जहाज और नाव यहाँ पे थोड़ा सा क्या कन्फ्यूज़न है। अच्छा, ईरान अन्य सभ्यताओं के साथ हड़प्पा वासियों की व्यापारिक चौकी थी, बिल्कुल सही है। ईरान जो आपका पड़ता है किस तरफ पड़ता है, मेसोपोटामिया की तरफ पड़ता है, तो इनके साथ हमारे क्या थे, व्यापारिक चौकी थी, क्योंकि व्यापार होता था। तो मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड, ये गलत हो जाएगा। तो ठीक है, आर्थिक जीवन काफ़ी समृद्ध था, मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन होता था। व्यापार अच्छी तरीके से बोल सकते हैं अच्छी तरह से क्या था, विकसित था। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार होता था। जैसे लोथल से आपका देखने को मिलता है एक डॉकयार्ड था, जहाँ से क्या होता था कि भोगवा नदी की तरफ आकर जो मेसोपोटामिया के लोग थे, वो हो गया मिस्र, चीन, इनके साथ हमारे क्या थे, व्यापारिक संबंध थे, पर सबसे ज़्यादा मेसोपोटामिया के साथ थे, आपने याद रखना है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है जैसे ईरान का एक हितानी और मितनी दो शिलालेख है, ये आपने याद रखना, एक हितानी शिलालेख, एक मितनी शिलालेख। इससे पता लगता है कि हमारे व्यापारिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या व्यापार था किनके साथ, ईरानियों के साथ भी। सौरतू गई जगह जिसके बारे में अभी डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि हमारी व्यापारिक चौकी थी, ठीक है ना। और हड़प्पा की मोहरें और सामग्री सुमेरन, सुमेरन मैंने बता दिया, सुमेरन किन्हें बोला जाता है, मेसोपोटामिया के लोगों को बोला जाता था। ओमान, बहरीन, ईरान, यहाँ पर क्या होते थे, हमारे क्या थे, चौकियाँ थी। इसको शायद से बोला जाता था दिलमुन, बहरीन को बोला जाता था दिलमुन, हड़प्पा सभ्यता के समय। तो यहाँ पे भी हमारी व्यापारिक चौकी थी, ठीक है ना। चलो आगे चलते। नेक्स्ट आता है सिंधु घाटी सभ्यता की किस प्रकार की मोहरों ने मेसोपोटामिया के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए थे। संबंधों के लिए मेसोपोटामिया के लिए वैसे तो ज़्यादातर जो थी वो आयताकार मोहरें इस्तेमाल की जाती थी, पर अगर देखा जाए तो मेसोपोटामिया के साथ जब संबंध स्थापित किए जाते तो बेलनाकार मोहरों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था वहाँ पे। तो लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता की बेलनाकार प्रकार की मोहरें मेसोपोटामिया के साथ मजबूत संबंध स्थापित करती हैं। आपने अपने नोट्स में जरूर डाल देना, क्योंकि किताबों में कम देखने को मिलता है। मोहरों का उपयोग संभवतः दस्तावेजों को बंद करने और सामानों के पैकेजों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। इससे पता लगता है कि सिंधु सभ्यता एक व्यापक लंबी दूरी के व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा थी। माना जाता है कि सिंधु मेसोपोटामिया संबंध तीसरी सतह मतलब 3000 साल से लगभग लगभग कब तक चले थे, छमाही तक, दूसरी छमाही तक। तो 3000 साल पुराने हमारे इनके साथ क्या थे, ईसा पूर्व से ज़्यादा हमारे इनके साथ व्यापारिक संबंध थे। लिखा हुआ है तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में समुद्र का स्तर कम होने के कारण मेसोपोटामिया और सिंधु के बीच व्यापार मार्ग काफ़ी कम हो गया था। मिस्र मेसोपोटामिया संबंधों के संदर्भ में मेसोपोटामिया पहले से लगभग 3200 ईसा पूर्व से दक्षिण एशिया और मिस्र के बीच लगभग लापिस लाजुली जो अफगानिस्तान से मंगाते थे व्यापार में एक मध्यस्थ था। सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार आईबीसी के पक्ष में कम दिखाई देता, मतलब ज़्यादातर पक्ष में रहता था मेसोपोटामिया के। आईबीसी जो आपका मेसोपोटामिया को भेजता था वो थे सोने के आभूषण, हाथी दांत, मोहरें, बक्से, इमारती लकड़ी, सूती वस्त्र, तांबे, कांसे की बोल सकते हैं मछली के हुक, कॉर्लिलियन जो आपकी बोल सकते थे लाल कलर का होता था ये, कीमती पत्थर, मोती, जीवित चिकन, खोल, हड्डी, ठीक है ना, और भैंस वगैरह। सिंधु घाटी सभ्यता उन प्रारंभिक शहरी सभ्यताओं में से एक थी जो 2300 ईसा पूर्व में उत्पन्न हुई थी। माना जाता है सतलज, रावी, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। जौ, गेहूं, खरबूजे के बीज, तिल, सरसों, खजूर जैसी कई फसलों की खेती के साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखें तो सिंधु जो मोहरें होती थी ज़्यादातर वर्गाकार होती थी और आयताकार देखने को मिलती थी। इसके अलावा जो देखने को मिलता है पशुपति शिव के देखने को मिलता है, तो कई सारी मोहरों पे पशु वगैरह देखने को मिलते हैं, जिन पशुओं में प्रमुख थे गेंडा, हाथी, बैल, बाघ, ये इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921-22 में हड़प्पा में के तहत एक खुदाई अभियान के दौरान हुई थी। तो याद रखना आपने आर डी बनर्जी ने लिखना, मतलब जिनके नेतृत्व में हुई थी वो थे आपके सर जॉन मार्शल, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, आपके डायरेक्टर थे। और इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। बाकी जितने भी रॉबर्ट राइट्स हो गए, आर डी बनर्जी और EJ H मैके, ये सारे के सारे उस समय के उत्खनन करता है जो इनके अंतर्गत काम करते थे। तो सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल आप जानते हैं भारत में, जैसे कालीबंगन हो गया, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोटदा, बनावली, रोपड़, और पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 19 बेड़े में सर जॉन हॉवर्ड, 19 बेड़ा मतलब 19 लोगों का एक बेड़ा था, मार्शल के तहत एक खुदाई अभियान के दौरान की गई थी। और जब हड़प्पा में जे फ्लीट जो थे उनके द्वारा सील जो होती हैं मतलब मोहरें थी, उनकी खोज सबसे पहले 1921-22 में देखने को मिली थी हड़प्पा में। हड़प्पा के खंडहरों की खोज मार्शल और राय बहादुर जो आपके दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वस्त्र द्वारा की गई थी शुरुआत में। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो उससे जुड़े हुए आपके आर डी बनर्जी, EH मैके और मार्शल। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं, जैसे सिंधु घाटी के शहर अन्य समकालीन सभ्यताओं में नहीं देखे गए। एकमात्र ऐसी नगरीय सभ्यता है जो उसके समकालीन सभ्यताओं से अलग थी, जैसे मिस्र की सभ्यता,
ग्रामीण थी। और अगर आप मेसोपोटामिया की बात करें या चीन की सभ्यता की बात करें तो सारी ग्रामीण देखने मिलती हैं। और वहाँ पे एक बोल सकते हैं राजतंत्र था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता बोला जा सकता है कि यहाँ पर एक गणतंत्र यानी कि बोल सकते हैं लोगों का शासन था। ऐसा कोई व्यक्ति देखने नहीं मिलता जिसने शासन किया हो, ऐसा कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलता है। अधिकांश शहरों में समान स्वरूप थे। और मुख्य शहर कौन कौन से, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये प्रमुख शहर थे। तो शहर जो होते थे, मुख्य शहर दो भागों में बंटे होते थे। एक होता था एक गढ़ जो ऊपर की तरफ होता था, और एक निचला शहर होता है नीचे की तरफ। अच्छा, ज़्यादातर जो शहर होते थे उसमें एक महान स्नानागार देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जो वृत्त स्नानागार हमें मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा जो आपकी पकी हुई ईंटें रहती थी उससे 2 मंजिला घर की निकासी, 2 मंजिला घर, और जो बोल सकते हैं बेहतर जल निकासी प्रणाली, और तूफान से बचाव के बोल सकते हैं प्रबंध होते थे। जल पर प्रबंधन प्रणाली, माप के लिए तोल, माप तोल के लिए ना ज़्यादातर ये 16 की गुणज का इस्तेमाल करते थे। जैसे आज के डेट में हम 10 का इस्तेमाल करते हैं, 10 के गुणजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे जो बाट होते हैं उसमें हम 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1000, 1 kg, इस तरीके के 2 kg, इस तरीके के बाट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें 16 का होता है, जैसे 16 का हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, ठीक है ना, 240, इस तरीके से होता था इस्तेमाल। आपने ये याद रखना है, उस समय जो बाट होते थे वो 16 की गुणज में होते थे। अच्छा, बड़ी संख्या में क्या मिली, मोहरें मिली हैं। कृषि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था। कपास की खेती करने वाली पहली सभ्यता थी, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बता चुका हूँ। भेड़, बकरी, सुअर, इनको पालतू बनाया गया था। जौ, गेहूँ, कपास, रागी, खजूर, मटर, इनकी खेती की जाती थी। सुमेरियंस के साथ, मेसोपोटामिया के लोगों के साथ, जिन्हें हम सुमेरियन बोलते थे, तो उनके साथ संबंध थे हमारे, व्यापारिक संबंध। तांबा, कांसा, टिन, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। जब तांबे के साथ टिन मिलाया जाता है तो कांसा बनता है। तो ये लोग जानते थे टिन को या तांबा के साथ टिन मिलाना। सीसा जो होता है, एक चीज़ याद रखना, सीसा और जस्ता क्या होती है आपकी, बोल सकते हैं आपकी सिस्टर मेटल्स बोली जाती है, एक साथ निकाली जाती हैं। सही धातु उत्पादों के उत्पादन किया गया। सोने और चांदी को भी ये लोग जानते थे। सिर्फ इतना याद रखना कि ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। जो पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं। लोहे का सबसे जो मिलेगा आगे जाके सबसे पहले प्रमाण मिलेगा वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास मिलेगा, वैदिक सभ्यता के दौरान। अच्छा, मंदिर और जो महल है उनकी संरचना यहाँ पे नहीं मिलती है। लोग क्या करते थे, पुरुष और महिला देवताओं की पूजा करते थे, याद रखना, प्रकृति पूजक थे। योनि और लिंग दोनों की पूजा के साक्ष्य मिले। पशुपति शिव की एक सील मिलती है जिसमें ये बताया गया है कि ऐसे पशुपति शिव की उस समय पूजा की जाती थी। पशुपति बोल सकते हैं कि जो आपके जानवरों के देवता के रूप में शिव की पूजा की जाती थी। अच्छा, मार्शल जो बताते हैं वही बताते हैं कि पशुपति कौन है, शिव हो सकते हैं। काले रंग में डिज़ाइन तथा देखो जो बर्तन होते थे वो ज़्यादातर काले रंग में लाल मिट्टी के होते थे, और चिकनी जो मिट्टी होती थी उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, और चमकीले बर्तन ये बनाते थे। ये आप याद रखना, मोतियों, चूड़ियाँ, बालियाँ, जहाज़ों के बनाने के उपयोग किया जाता था, ये आप याद रखना। अच्छा, सभ्यता भी कलाकृतियों बनाने में उन्नत थी, कलाकृतियाँ भी बनाते थे। मोहनजोदड़ो में जैसे डांसिंग गर्ल का साक्ष्य मिलता है, और एक दाढ़ी वाला जो पुजारी है उसका भी मिलता है, हो सकता है पुजारी, राजा, कुछ भी रहा हो। तो ये जो मिला ये तो सेल खड़ी का बना हुआ है। बाकी जो डांसिंग गर्ल है वो किसकी बनी हुई, कांसे की। दोनों मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। लोथल एक डॉकयार्ड था, गोदीवाड़ा बोलते हैं, जहाँ पे जहाज रुकते थे, और मृतकों को निपटान, लकड़ी के ताबूतों में दफनाने। अच्छा, दोनों प्रकार के मिलते हैं, समाधान दोनों प्रकार के मिले। जलने वाले जलाकर भी होता था कई जगह, और कई जगह दफनाकर भी हो सकता था, और कलश समाधान भी आपको देखने को मिलता था। मॉर्टिमर विलर आते हैं, एक उत्खनन करता है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, तो वो बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ था कि आर्यों का हमला हुआ था जो बाहर से आए थे। हालांकि ये बाद में थ्योरी इतनी ज़्यादा सही नहीं मानी गई है। रॉबर्ट राइक्स हैं, वो बोलते हैं कि क्या होगा, भूकंप वगैरह आया होगा, प्लेट विवर्तन की हुई होगी, बाढ़ आ गई होगी, तो इस कारण से क्या सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो गई होगी। और लैम्ब्रिक जो है वो सुझाव देते हैं कि शायद से सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल दिया, जिस कारण से वहाँ पे सूखा पड़ गया होगा, तब जाके लोगों ने वहाँ से विस्थापित हुए होंगे। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो जाती है, लास्ट में जाकर लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास विलुप्त हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा मोहनजोदड़ो में नहीं पाया गया है। मेसोपोटामिया की मोहरें ये तो पाई गई हैं। वृहद स्नानागार बिल्कुल है, और विशाल कोष्ठागार जहाँ पे अन्नागार जिसे बोलते हैं ये भी पाया गया है। तो ये क्वेश्चन आसान था। जो चीज़ नहीं पाई गई है वो अग्निवेदी। अग्निवेदी ज़्यादातर आपको मिलती है एक तो लोथल में, और एक शायद से कालीबंगा, दो क्षेत्र थे जहाँ पर ये आपको देखने को मिलती है। लोथल आपका कहाँ, गुजरात में, कालीबंगा आपका राजस्थान में। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा शायद से घग्गर नदी किनारे।
तो लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था, जिसकी सबसे ज़्यादा खुदाई बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रमाणिक साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। अच्छा, दुर्ग और निचला शहर में बता चुका हूँ, मृत स्नानागार में बता चुका हूँ, विशाल कोष्ठागार बता चुका हूँ, मेसोपोटामी की मोहरें, फियोंसे के लघु चित्र पात्र ये भी मिलते हैं। फियोंसे एक प्रकार की क्या होती थी, धातु होती थी। अच्छा, अग्निवेदिका जो मिलती है वो लोथल और कालीबंगा पे से देखने मिलती है, वहाँ पर ये अग्निवेदिका देखने मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पूजा की थी, ये पशुपति शिव और पूजा करते थे किसकी, मातृ देवी की, इन दो की करते थे। विष्णु आपके उत्तर वैदिक देवता है और इंद्र आपके ऋग्वेदिक देवता है, ब्रह्मा आपके उत्तर वैदिक देवता है, ठीक है ना। इनकी बात मैं कर लूँगा वैदिक काल में। तो पशुपति शिव को इस तरीके से दिखा रखा है, यहाँ पे भैंसा, गेंडा और बाघ और हाथी को दिखा रखा है इनके चारों तरफ। तो सबसे अधिक पाया जाने वाला आंकड़ा एक महिला देवता, जैसे मैंने बताया मातृ देवी, उसके अलावा पशुपति शिव है। अच्छा, पशुपति की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली थी, लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, जो किसकी बनी हुई थी, स्टेटाइट मतलब सेल खड़ी की बनी हुई थी। मोहरे मैंने बताया था ज़्यादातर सेल खड़ी की बनती थी उस टाइम पे। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के निम्नलिखित में से कौन से कच्चे माल आवश्यक, क्वार्ट्ज एक जानते हैं आप, आग्नेय चट्टान है। स्टेटाइट अभी बताया, सेल खड़ी जिससे ज़्यादातर मोहरें बनाई जाती थी, तो इसका इस्तेमाल तो होता था, तो ये आंसर है, ये तो आंसर होगा, ठीक है। तांबा, कांसा और सोना, इसके भी क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता है और तांबे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं टिन के साथ, और सोने का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अभी बताया था, तो ये भी सही है। सेल हो गया, फाइनेंस हो गया, टेराकोटा होती है जो मिट्टी होती है, मिट्टी के बर्तन होते हैं वो बनाई जाती है, जली हुई मिट्टी, तो उसका भी इस्तेमाल करते, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो जो लगभग 125 हेक्टेयर की में फैला हुआ था, और चन्हुदड़ो जो एक छोटी बस्ती थी 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। तो चन्हुदड़ो से ज़्यादातर मिलते, जैसे वहाँ पे मन के बनाए जाते थे, खोल को काटा जाता था, धातु का काम किया जाता, मोहरे बनाना और वजन बनाना शामिल था। कहाँ पे, चन्हुदड़ो जो आपका पाकिस्तान में। अच्छा, मोती मैंने बताया था, पहला क्वेश्चन था, मोतियों का इस्तेमाल भी किया जाता था। कॉर्नेलियन एक होता है, वो एक लाल रंग का पत्थर होता है, उसका इस्तेमाल भी किया जाता था। जैस्पर, स्पेटिक, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी, तांबा, कांसा, सोना, खोल, चीनी मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा, मनके, इन सब का इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। आकार किस प्रकार का होता था, जैसे डिस्क के आकार का होता था, गोलाकार, बेलनाकार, ठीक है ना। पीप के आकार का होता है, खंडित भी होते थे, कुछ जो होते थे उन्हें चित्रकारी के रूप में सजाया भी जाता था, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आता है मिलान करना है, तो लिखा हुआ है गेहूं और जौ मेहरगढ़ से। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता से न होकर पाषाण काल का है, ये पाषाण काल के क्षेत्र हैं आपके जितने भी लिखे हुए हैं, पाषाण काल, खासकर जो आपका नवपाषाण काल है, क्योंकि खेती के साक्ष्य नवपाषाण काल से आपको देखने मिलते हैं, और पशुपालन भी वृहद रूप से नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। हालांकि मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालना स्टार्ट कर दिया था, जो पहला जानवर था जिसे इंसान ने पाला वो कुत्ता था। तो गेहूं और जौ के जो साक्ष्य मिलते हैं बिल्कुल सही है, मेहरगढ़ से मिलते हैं। बस्ती के साक्ष्य भी उधर से मिले कि इंसान ने बस्ती बसाई, और ये मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। दूसरा है चावल का जो यहाँ पर देखने मिलता है, एक तो ये सही है आपका, कौन सा वाला चावल का, मुझे लग रहा है चावल का पेमपल्ली नहीं था, तो ये आपका गलत है, ये आंध्र प्रदेश की तरफ था, ये भी आपका पाषाण नवपाषाण कालीन के आपका स्थल है। बाजरा जो मुझे लग रहा है हलूर, ये सही है, हलूर में मिला है। और कुत्ता और भेड़ गुफराल में नहीं मिलते, तो ये गुफराल में नहीं मिलते, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो इसका आंसर जो लग रहा है मुझे, वो लग रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, कि पहला और तीसरा सही है, बाकी पेमपल्ली और गुफराल आपका गलत है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मेहरगढ़ से तो मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, ये पाकिस्तान में आपका। एक है आपका कोल्डी हवा, यहाँ से राइस हो गया, जो चावल हो गया, पशुओं के क्या हड्डियाँ हो गई, यहाँ से मिलती है उत्तर प्रदेश में आपका। फिर से आपका क्या होगा, राइस हो गया, कैटल हो गया, ये आपका कहाँ से मिलता है, आपका मिलता है मेहरगढ़ जो आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, ठीक है। महागर ये उत्तर प्रदेश में, वीट और लेंसिल ये गुफराल से मिलता है, ये आपका कश्मीर में। उसके अलावा यहाँ से देखो, एक गुफराल जो है आपका, यहाँ से कुमार की गुफा भी देखने मिलती है, इसे कुमार की गुफा ही बोला जाता है, ये आप याद रख लेना किसको, गुफराल से, गुफराल कुमार की गुफा। तो यहाँ पे शायद से तैयार होते थे आपके क्या बर्तन वगैरह, कुमार की गुफा, तो यहाँ पे जो बोल सकते हैं मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, ये आपका कहाँ है, कश्मीर में। इसके अलावा बुर्ज होम वो जगह है जहाँ से युग्मित समाधान मिलता है, बुर्ज होम जो है युग्मित समाधान मिलता है पाषाण काल में, किसका, कि कुत्ता और उसका जो मालिक है उन दोनों को एक साथ दफनाया गया है। यही चीज़ आपको देखने मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में, कहाँ पर, आपका रोपड़ में,
रोपड़ आपका पंजाब में। इसके अलावा अब क्या, चिरांद हो गया, चिरांद से बाकी वीट, ठीक है ना, ग्राम, बार्ले, बफलो इनके मिलते हैं, ये चिरांद का आपका बिहार में। मिलेट, कैटल और सिप गॉट ये मिलते हैं, हलूर है आपका आंध्र प्रदेश में। और ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल और सिप ये मिलते हैं आपका पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने खेती के पुरातात्विक प्रमाण दिखाई देते हैं? खेती के जो मिलते हैं वो मिलते हैं कहाँ से आपके, खेती के प्रमाण जो मिलते हैं, वैसे खेती के प्रमाण मिले रंगपुर से, ठीक है ना। ये आपका किस तरफ है, गुजरात की तरफ है। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ से आपका ये प्रसादन जो बोल सकते हैं सौंदर्य प्रसादन के मिलते हैं। धौलावीरा जो मिलता था वो अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए जाना जाता है, जो आपका गुजरात में। तो रंगपुर अगर बात करें तो एक खंबात की वर्तमान जो खाड़ी है गुजरात में, सौराष्ट्र जो प्रायद्वीप है और कच्छ की खाड़ी उसके बीच में, इसे रंगपुर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो खेती के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, यहाँ पे चावल बाजरा की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। चनहुदोड़ आपका पाकिस्तान में, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से क्या क्या मिला है, चूड़ी, मन के फैक्ट्री, ये मान के चलिए छोटा शहर था जहाँ पर क्या रहते थे, कुमार वगैरह रहते थे, और जो आपके कारीगर होते हैं यहीं पर रहते थे। मन के बनाने की फैक्ट्री, इंकपॉट, गाड़ियाँ, ठीक है ना, ये सारे कहाँ से मिले, चनहुदड़ से। कालीबंगा अगर बात करें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ की तरफ है। पकी हुई जो क्या होती हैं ईंटें थी, चूड़ियाँ थी, अग्निवेदिका यहाँ से मिली है, ठीक है ना। और तांबा का बैल, लकड़ी के हल, ऊँट की हड्डी। धौलावीरा की अगर बात करें तो कच्छ के रण की तरफ आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। धौलावीरा एक ऐसा शहर था जो 2 भागों में न बंट के 3 भागों में बनता था, ये आपने याद रखना है। और एक बड़ा खुला क्षेत्र है, मैंने बताया स्टेडियम के तरीके से, एक स्टेडियम भी मिला है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात थी? लोहा। लोहा ये मिलता है आपको वैदिक काल में, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कांसे से परिचित थे और तांबे से परिचित थे। तांबे और टिन को मिला के क्या बनता था आपका, क्या बन जाता था, कांसा बन जाता था, ठीक है। तो किस किस से, सोना चांदी ये तो बता दिया मैंने आपको। हड़प्पा सभ्यता कब की ये बता चुका हूँ, ठीक है। दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल ये सब बता दी थी। अच्छा देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक है, ये मैं कल वाले लेक्चर में बता दिया था। प्रोटो हिस्टोरिक उसे बोलते हैं कि ये लोग लिखना तो जानते हैं पर जो उन्होंने लिखा है उसे हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए हम प्रोटो हिस्टोरिक में रख देते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में रख देते हैं, पढ़ नहीं पाए। एक होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, उसमें ना हमें लिखा हुआ मिला तो पढ़ने की बात तो दूर है, और एक आता है ऐतिहासिक, उसमें क्या लिखा हुआ हम पढ़ पाएँ तो उसे ऐतिहासिक काल में डाल देते हैं। मुख्य फसल जौ, मैंने बताया था ज़्यादातर ये तिलहन का इस्तेमाल भी करते थे, जैसे जौ, सैसपम, सरसों, मटर, इनका भी क्या करते थे, उत्पादन करते थे। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के 4 क्षेत्र हैं जो 4 इनकी सीमाओं को दिखाते हैं। उत्तरी सीमा है मांडा, ये चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। और दैमाबाद ये प्रवरा नदी के किनारे जो गोदावरी की सहायक नदी है महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये दक्षिणी बोल सकते हैं सीमा है। अगर पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे, ये यमुना की सहायक नदी है। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चिनाब जो आपकी आती है, चिनाब आपकी सतलज की सहायक नदी है, सतलज की, ठीक है। परवरा आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। हिंडन आपकी यमुना की सहायक नदी है, और यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी, गंगा की। अच्छा, सुतका गंडोर ये दाश्क नदी के किनारे, मकरान तट, ये आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ देखने को मिलेगा, तो ये सुतका गंडोर, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। तांबा मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, तांबे के बारे में बता चुका हूँ, सोना भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मांडा, ये आपका सुतका गंडोर ये पाकिस्तान में, और ये दैमाबाद महाराष्ट्र की तरफ, आलमगीरपुर ये आपको यहाँ पर थोड़ा क्लोज दिखा रखा है, पर ये आपका यूपी की तरफ है, पश्चिमी यूपी की तरफ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो देखी जाती है ये त्रिभुजाकार है, ये भी आप देख सकते हैं लगभग कैसी त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार क्षेत्र में अवस्थित थी। शायद से जो ऊंचाई थी ये वाली कितनी थी यार, 1400 के आसपास थी, 1400 किलोमीटर के आसपास थी, और ये वाली लंबाई कितनी थी, 1600 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्र विस्तार था, ठीक है। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।